हैपनिंग? क्या नरेन सर सच में जय को हिमालयन हाई से एक्सपेल कर रहे थे? डिस्पाइट नोइंग दैट ही वाज गोइंग थ्रू सो मच, इट वाज सो अनफेयर। आहान को देखकर मैंने भी अपना हाथ रेस किया, पर नरेन सर ने कहा, आहान, तुम एक नॉन सुपरनैचुरल स्टूडेंट हो एंड स्टिल आई हैव अलाउड यू टू सिट हियर एंड अटेंड दिस मीटिंग। तुम्हें यहाँ कुछ भी कहने का कोई भी हक नहीं है। और वैसे भी जय ने एक या दो नहीं, काफी सारे रूल्स तोड़े हैं। मोर इम्पोर्टेंटली, वो हमारे मॉरल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट गया है। जय is hereby expelled from Himalayan High and that is final. Please vacate your hostel room and leave the campus by the end of the week. A week? Really? वो एक डायरेक्ट डिसेंडेंट को ऐसे बिना सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के कैसे एक्सपेल कर सकते हैं? I was sure he was just saying it for effect, ताकि सारे स्टूडेंट्स डर जाएं और दोबारा कभी वैसा कुछ ना करें जो जय ने किया था। I was feeling a sense of surety that within the week Naren sir would cancel Jay's expulsion, but that's when Naren sir said, And lastly, students, मेरी बात ध्यान से सुनना। नेचर का एक कार्डिनल रूल होता है, किसी के भी बर्थ या डेथ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। Yes, some of us can use our supernatural powers to keep someone alive, but that's against the law of nature. ऋषि पर्वता कभी ये नहीं चाहते थे कि हम में से कोई भी कभी भी नेचर के खिलाफ जाकर वैसा कुछ करे। जय ने जो कृष के साथ इस कैंपस प्रेमिसेस में किया, वो एक हाईली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। If any of you ever commit any action like that, you will also be exiled from our campus and community. That's it for now. Assembly dismissed. ऑडी से बाहर निकलते ही I spotted Jay staring at his great grandfather भूषण जी's photo frame in the corridor. मैंने उससे कुछ कहा नहीं, बस उसके पास जाकर खड़ी हो गई। I failed him. I failed my family. But you know what? मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। I would have never changed my course of action. अगर कृष की तरह मेरे पास वीर को वापस लाने का भी कोई तरीका होता, I would have done that too. एग्जाइल तो एक छोटा सा प्राइस है अपने दोस्त को जिंदा रखने के लिए। जय, meet me in the Lunar Lounge at 4 p.m. तुमसे कुछ बात करनी है। जय और मैं ऑडी के सीक्रेट पैसेज से निकलकर कैंपस में वॉक करने लगे, and I couldn't bear the thought of staying back in Himalayan High without his presence. I'm sure नरेन सर ने तुम्हें लूनर लॉन्च इसीलिए बुलाया है क्योंकि वो तुम्हें कोई छोटा मोटा पनिशमेंट देकर तुम्हारा एक्साइल कैंसिल करना चाहते हैं। No, I'm pretty sure he wants to talk to me about changing my identity. क्या मतलब? डार्क कम्यून को पता लग चुका है कि मैं एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ। अगर मैं यहाँ रहा तो वो दोबारा आएंगे। क्रिश जैसे और भी दूसरे इनोसेंट स्टूडेंट्स पर अटैक्स होंगे। मेरे यहाँ रहने से यहाँ कोई भी स्टूडेंट या फैकल्टी मेंबर सेफ नहीं है। प्रिंसिपल नरेन ने ये एक्सपल्शन का डिसीजन सिर्फ मुझे पनिश करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे और हिमालयन हाई के सारे लोगों को सेफ रखने के लिए भी लिया है। And I accept his decision wholeheartedly. जिस लड़के को अपने इनिशिएशन के बाद भी एवीएस जैसी बेसिक चीज के बारे में भी कुछ नहीं पता था, वो अब सुपर नेचुरल वर्ल्ड की इतनी बड़ी डिसीजंस के पीछे छुपे मतलब को भी इजीली डिकोड कर पा रहा था। From not reading a single book on vampire history to knowing so much about the supernatural world, Jay had come a long way. Ever since I met him, I was so proud of him. Not just as his girlfriend, but also as his friend. चंद्रपुर में मेरे दोस्त तो काफी सारे थे। आखिर मैं वहाँ की प्रिंसेस हूँ, वहाँ कोई मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करना चाहेगा? पर जय जैसा सेल्फलेस और कंपैशनेट दोस्त मुझे पहले कभी नहीं मिला। He treated me like a princess, even when he didn't know who I was. मॉम डैड के जाने के बाद जय ने मुझे फिर से प्यार और केयर करना सिखाया। लाइफ एट हिमालयन हाई स्टार्टेड फीलिंग लाइक होम, और दादी की भी याद अब कम आने लगी थी। All that was because of Jay. उसको यहाँ कैंपस में ना देख पाना, I was struggling with even the thought of it, almost as if he could read my mind. जय ने कहा, Don't worry रिया, तुम मेरे बिना हिमालयन हाई में मैनेज कर लोगी। मुझे तुम पर पूरा फेथ है। पल्लवी, तनाया, जिगी और अब तो आहान और क्रिश भी होंगे तुम्हें कंपनी देने के लिए। और वो क्या नाम था उसका? अरे वही तुम्हारा वेयरवुल्फ फ्रेंड साहिल, वो भी तो है। मुझे पता था कि जय अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। He was still trying to cope with Veer's loss more than anything else.
वो ये सब कह रहा था क्योंकि all this was just his way of cutting the cord with me, ताकि मैं वीक ना पड़ जाऊं उसके जाने के बाद. But how could I not feel weak? Jay is the love of my life. I didn't want him to go. Jay. Jay, I love you. I love you more. Then don't go ना. मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती. Come on रिया, don't be so निब्बा निब्बी कोर. एक्सपल्शन मिली है, वेकेशन पे थोड़ी जा रहा हूँ. हम टच में रहेंगे ना यार. थोड़े बहुत फ्लिंग्स कर लेना अगर मन हो तो. Only if कोई बहुत ही हॉट स्टड बॉय टाइप्स मिल जाए तो. पर देख लेना, शादी तो मुझसे ही होगी. I will come with a kick-ass barat and marry my princess of Chandrapur. Jay, I have a request. Do tell. क्या हम तुम्हारी रूम में जाकर पैकिंग शुरू करने से पहले एक फॉरेस्ट रन पे जा सकते हैं? वो Don't say no, please. पता नहीं एक वीक के बाद तुम कहाँ होगे. एटलीस्ट अपनी लाइफ का ये हफ्ता तो मुझे दे दो. So dramatic you've become. Okay, let's go. Woohoo! Hold tight. मैं हमेशा तुम्हें ठीक ऐसे ही टाइटली होल्ड करके रखना चाहती हूँ. Possible? Jay, tell me, is it possible कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए ऐसे अपने पास रख पाऊं? मुझे लगा था शायद मेरे साथ फॉरेस्ट रन पर आकर जय थोड़ा सा लाइट फील कर पाएगा. He always enjoyed making me feel like I was flying. पर मैं गलत थी. लाइट फील करना तो दूर, वो मुझसे बात तक नहीं कर पा रहा था. I wanted him to share the pain he was feeling. He was bottling everything up. और मुझे पता था वो इमोशनल लोड जय जैसे एम्पैथ के लिए आगे चलकर काफी हैवी हो सकता है. I wanted to crack him open and show his wounds. दूर एक बहुत लंबा और सुंदर पाइन ट्री था. उसके हमारे सामने आते ही अचानक जय ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी और वो पहले से काफी ज्यादा जोर से भागने लगा. So fast that I was getting cuts and bruises from the trees. पर उसे ये रियलाइज भी नहीं हो रहा था. Ouch! जय, careful! ऐसा लग रहा था जैसे जय की सोल किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुकी थी. And this was just his body, controlled by someone else. फिर मैंने देखा कि जय के आर्म्स और नेक पर भी ब्रूजेस थे. जय, can you hear me? वो पाइन ट्री वहां देख रहे हो? वो सबसे ऊंचा वाला. वहां तक जाओ और उस पेड़ को टच करके वापस आओ. इससे मैं तुम्हारे फोकस को भी टेस्ट कर पाऊंगा. मैं स्टॉप वॉच से टाइम चेक करने वाला हूँ. Give it your best shot. जय, snap out of it. तभी जय एक सडन जॉल्ट के साथ रुका और मैं उसके शोल्डर से नीचे गिर गई. वो भी मेरे पास ग्राउंड पर ही बैठ गया. But then I noticed जय was breathing heavily और उसके पूरे फेस पर स्वेट था. मैंने जय को उम्ब्रा या माया के सामने वॉर के दौरान भी इस हाल में नहीं देखा था. I realized that he must be missing वीर. After all, वो दोनों फॉरेस्ट में घंटों तक ट्रेन करते रहते थे. How stupid of me to assume that a forest run would make him feel better. Instead, it had triggered him. Jay, look at me. Jay, तुम एक पैनिक अटैक एक्सपीरियंस कर रहे हो. But don't worry, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ. मैं तुम्हें कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस दूंगी. Just follow me, okay? Jay, let's do this together, okay? अपने ब्रेथ के रिदम पे सिर्फ फोकस करो. Now, take a deep breath in for 4 counts. 1, 2, 3, 4. Now hold it for 4 and breathe out for 6. Let's do it again. In, hold and out. अब अपनी आंखें बंद करो और बस अपने आसपास की साउंड्स पे ध्यान दो. Tell me 3 things that you can hear. Insects, the waterfall. Right. और एक और साउंड बताओ जो तुम अभी इस वक्त सुन सकते हो. Is that a crow? राइट आंसर. अब तुम्हें प्राइज में मिलता है. पता नहीं क्यों मुझसे और रहा नहीं गया. I just leaned in and kissed him. फॉरेस्ट के बाद हम दोनों जय के रूम चले गए. वैसे the agenda was to start packing, पर वहाँ कुछ और ही हुआ. You know what I mean? जय और मैं फाइनली एक हो चुके थे. And I was even more madly in love. As if that was even possible. I was lying on the bed with my head on his shoulder, savoring the moment as much as possible.
और तभी व्हाट? जय, इसका मतलब तुम्हारा डेल्टा हैंडसेट एक्टिवेट हो गया है।